प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप लोगों ने कल जात व्यवस्था में परिवर्तन के कारण का अध्ययन किया, आज आप लोगों का जो टॉपिक है वह जात व्यवस्था में परिवर्तन के वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में हम आप लोग अध्ययन करेंगे। तो जात व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तन। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जात व्यवस्था में क्या परिवर्तन के कारण, इसके बारे में मैंने अध्ययन आप लोगों को कराया था, चीजें बतलाई थी। और क्योंकि हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि में बिलोंग करते हैं या गांव से बिलोंग करते हैं, तो जात व्यवस्था के बारे में क्या परिवर्तन आ रहे हैं आप लोगों को भी खूब दिखलाई दे रहा होगा, या अपने वरिष्ठ लोगों से भी आप लोगों को जात व्यवस्था में बारे में परिवर्तन के बारे में सुनने को मिल रहा होगा। तो बहुत से समाजशास्त्री बहुत तरह से इसको परिवर्तन को दिखलाए हैं। तो सभी लोगों के जो कंक्लूजन है उसका टॉपिक बाय टॉपिक हम देखते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं, ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी। ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी। आज जातीय व्यवस्था में आप देखते होंगे कि जो पहले ब्राह्मण की स्थिति थी वो आज नहीं है। आज ब्राह्मण केवल पढ़ने पढ़ाने का ही काम नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे कोई प्रशासनिक सेवा में काम कर रहा है, कोई मजदूरी में भी ब्राह्मण काम कर रहा है। तो पहले जो आदर सम्मान ब्राह्मणों का मिल रहा था वो आज नहीं मिल रहा है। और जात व्यवस्था कोई जो पहले बहुत पवित्र और अच्छी संस्था मानी जाती थी वो आज नहीं मानी जा रही है। और ब्राह्मण या क्षत्रिय आप देखेंगे कि अच्छे भी पद पर हैं, बहुत मजदूरी भी कर रहे हैं, और अनुसूचित जात के लोग मजदूरी भी कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छे पद पे हैं। तो फिर ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व था धीरे धीरे, या क्षत्रिय का जो प्रभुत्व था धीरे धीरे कम हो रहा है। जो छोटी जाति आगे आने या उस तरह का महिमा मंडल जात व्यवस्था ब्राह्मणों का नहीं रहा है। तो पहला टॉपिक दिखलाई रहा है कि ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी दिखलाई दे रही है। दूसरा टॉपिक ले, जातीय संस्करण में परिवर्तन। जाति संस्करण में भी आजकल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि जाति संस्करण में जैसे पहले स्थिति जो थी कि पढ़ने पढ़ाने वाले लोग या फिर कर्म कांड करने वाले लोगों को उच्च स्थान मिला हुआ था, क्षत्रिय अपना प्रसाद या सीमा सुरक्षा अन्य कार्य करता था, वैसे अपना व्यापार से संबंधित कार्य करता, तो दिन की सेवा करता। बाकी जातीय स्थिति का जो आज संस्करण है वो बदल चुका है, क्योंकि जाति एक कोई ऐसी संस्था नहीं उसको बहुत महिमा मंडित करके अब नहीं देखा जाता है। अब जाति संस्करण में परिवर्तन की ब्राह्मण या क्षत्रिय को उस तरह से स्थान नहीं दिया जाता है। इसका कारण है कि ब्राह्मण क्षत्रिय भी उससे नीचे पदों पर काम कर रहे हैं, कुछ
अनुसूचित जातियां ऊपर पदों पे काम कर रहे हैं। तो आज लोगों की पहचान जाति आधार पर नहीं, अब राजनीति या सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो रही है, न कि जाति के आधार पर। तो इसलिए जाति संस्करण में परिवर्तन आप लोग गांव में देखते होंगे, जो जातियां ये प्रभुत्व या डोमिनेंट कास्ट है, उनका वहां पर दबदबा है, तो उसको वहां जाति स्थिति में अच्छी पोजीशन मिली हुई है, क्योंकि वो सामाजिक संख्या बल और राजनीतिक या आर्थिक रूप से प्रबल है। तो हो सकता है वो नीची भी जात का हो, प्रभु जात, तो उसको सामाजिक स्थिति अच्छी मिली हुई है, तो उसका अच्छा जाति सामाजिक स्थिति अच्छी है। तो जाति स्तरण भी टूटा हुआ है आज के वर्तमान परिवेश में। फिर तीसरा टॉपिक देखते हैं, खान पान के प्रतिबंधों में कम। जो आप पहले देखते होंगे, क्योंकि जात व्यवस्था का जो निर्माण है पवित्रता और अपवित्रता को लेकर बना है, जैसा कि व्योमो मानते हैं। तो जात व्यवस्था का ये नियम था कि खान पान में शुचिता और प्रदूषण की बात आती थी। सब लोग सभी का बना हुआ भोजन नहीं करते थे, मगर आज की परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है कि एक ही साथ होटल में सभी हर जात के लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं। होटल में कौन बनाता है भोजन, इसका भी उनको संज्ञान नहीं है, उनको इस पे परिवर्तन भी नहीं करना है। और गांव पे भी अब लोग हर जातियों के यहाँ लगभग खाने लगे हैं। तो खान पान के प्रतिबंधों में बहुत ज्यादा ही कमी देखने को मिलती है, या चाहे वो कोई भी बिरादरी है उसके साथ लोग बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं। ऐसी कोई बात अब नहीं रह गई है। और मतलब खान पान के आप देखें, जो बर्तन में भी बना होता था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। तो लगभग खान पान के प्रतिबंधों में जो कमी चल रही थी वो धीरे धीरे समाप्त की ओर, पहले कठोरता से इसका पालन होता था, अब धीरे धीरे ये लचीलापन आने लगा है। कोई किसी के साथ उठ के बैठ के खा सकता है, कोई किसी के जात का पूछता नहीं है। पहले पूछ के लोग पानी पीते थे या पानी देते थे, अब ऐसा नहीं है। या सामाजिक राजनीतिक या लोग शिक्षित होने की वजह से भी कमी आई है, और सामाजिक राजनीतिक स्थिति बदलने से भी ये कमी आई है। तो खान पान के प्रतिबंधों में भी कमी आजकल दिखलाई दे रही है। अगला टॉपिक देखते हैं, व्यवसाय के चुनाव में स्वतंत्रता। व्यवसाय के चुनाव में स्वतंत्रता, जैसे मैंने जिक्र किया कि जो जात व्यवस्था थी, तो सभी के व्यवसाय लगभग जन्म से ही निर्धारित कर दिए जाते थे कि ब्राह्मण अगर कुल में पैदा हो रहा है, ब्राह्मण परिवार में व्यक्ति पैदा हो रहा है, तो पठन पाठन शिक्षा का काम करेगा, कर्मकांड का काम करेगा। अगर राजपूत के घर या क्षत्रिय घर पैदा होता है तो सीमा संबंधित सुरक्षा राजा का काम करेगा, और वैश्य यहाँ पैदा हुआ तो व्यापार संबंधी काम करेगा, और शूद्र यहाँ पैदा हुआ है तो उनकी सेवा करने के। बाकी आज की स्थितियां बदली हुई हैं, और व्यवसाय के चुनाव में अब कोई भी जात कोई भी व्यवसाय करती है। क्षत्रिय भी उसके नीचे तबके के काम करते हैं, व्यापार संबंधित काम कर सकते हैं, ब्राह्मण भी मजदूरी का काम करते हुए दिखलाई देते हैं। आप देखेंगे ये छोटी जातियों के लोग या दलित वर्ग के लोग भी ऊपर प्रशासनिक पदों में काम कर रहे हैं, व्यापारी का काम कर रहे हैं, पठन पाठन शिक्षा ग्रहण का काम कर रहे हैं, दे भी रहे हैं। तो व्यवसाय के चुनाव में जो जन्म आधारित व्यवस्था थी वो धीरे धीरे बदल गई है। आज व्यक्ति अपने व्यवसाय के चुनाव में पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो कहीं भी उसमें प्रतिबंध
नहीं लगाया जाता है। कोई भी व्यक्ति कोई काम कर सकता है और नीचे से आप ऊपर तक देख सकते हैं कि छोटी जातियां मजदूरी का भी काम करते हैं, प्रशासनिक सेवा में भी है, पढ़ाने की सेवा में भी है, यहाँ तक प्रशासनिक सेवा में है, हर जगह वो काम करते हुए दिखलाई देते। ब्राह्मण या क्षत्रिय का भी है कि प्रशासनिक से लेकर मजदूरी तक लगे हुए हैं लोग, व्यापार उद्योगों में लगे हुए हैं लोग, शिक्षा में भी लगे हुए हैं लोग। तो ये कोई निर्धारण अब नहीं रह गया है कि आपका जन्म इस परिवार में हुआ तो आप ये काम करेंगे। अब ये धीरे धीरे टूटता जा रहा है या लगभग समाप्त होने की स्थिति में है कि व्यवसाय के चुनाव में पूरी तरह से स्वतंत्रता आ चुकी है। अगला टॉपिक देखते हैं। विवाह संबंधित नियमों में संबंधित नियमों में परिवर्तन। विवाह संबंधित नियमों में परिवर्तन का मतलब यह होता है कि जाति व्यवस्था जब अपने मजबूत स्थिति से अंतर विवाह कि अपनी ही जाति में विवाह होते थे, मगर आज की परिस्थिति ये है कि अंतर जातीय विवाह होने लगे हैं। तो विवाह के संबंधित नियम टूटे हैं, अनुलोम और विवाह भी टूटा है। ये नहीं कि अपनी जात से अपने सर्वोच्च में अपने से उच्च वर्ण में करना है, ये भी टूटा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की है तो किसी जात का व्यक्ति है दूसरे जात में विवाह कर रहा है, वही विवाह के भी नियम टूटे हुए हैं। तो नियम टूटते हुए दिखलाई दे रहे हैं। विधवा विवाह, बाल विवाह ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बेमेल विवाह ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं। प्रेम विवाह अब बढ़ रहा है, जो कि प्रेम विवाह हमारे यहाँ हमारे कल्चर में अभी भी निकृष्ट माना जाता था, बाकी इसकी संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है। जातीय संगठन के कमजोर होने के चाहे या जाति व्यवस्था को नहीं मानने की वजह से ये स्थितियां दिखलाई दे रही हैं। तो विवाह संबंधित नियमों में भी परिवर्तन दिखलाई दे रहे हैं। अगला टॉपिक देख रहे हैं। जाति के संबंधों में परिवर्तन। जात के संबंधों में परिवर्तन। जात के संबंधों में परिवर्तन क्या मतलब ये है कि पहले जब जात व्यवस्था बनी तो उस समय के लोग ब्राह्मण को सर्वोच्च मानते थे, क्षत्रिय को सर्वोच्च मानते थे और उनका आदर करते थे। ये उनके स्वभाव में था या नैतिक दबाव था। बाकी आज जात के संबंधों में काफी परिवर्तन आया है और ऐसा अब नहीं देखने को मिल रहा है कि जो छोटी या दलित वर्ग या अनुसूचित वर्ग के लोग ऊपर के वर्ग के लोगों को आदर या सम्मान देते हैं। ये आज सम्मान और आदर की बात अब व्यक्ति किस स्थिति में है, उसकी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक स्थिति कैसी है, उस आधार पर व्यक्ति उसको सम्मान दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति प्रशासनिक या नीची जात का, अनुसूचित जात का व्यक्ति और प्रशासनिक सेवा में है या उसकी राजनीतिक स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो किसी भी जात का व्यक्ति उसको सम्मान हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, वो उसको सम्मान देता है। तो आज व्यक्ति का निर्धारण जो है वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर हो रहा है, न कि जातीय आधार पर। तो आज जात के संबंधों में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगला टॉपिक देखते हैं। जाति संगठनों में परिवर्तन। जाति संगठनों में परिवर्तन।
जाति संगठन में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि पहले जाति व्यवस्था थी, तो जाति अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जातीय संगठन बने हुए थे। आज भी जातीय संगठन है, बाकी वो एक दबाव समूह के रूप में दिखलाई दे रहे हैं। बाकी जाति के लिए, अपनी जात के लिए जाति से आधार पे नहीं, वो एक दबाव समूह के दिखलाई दे रहे हैं कि अपने हित में कुछ लाभ प्राप्त करने वो राजनीतिक स्थिति में बने हुए हैं। तो धीरे धीरे जातीय संगठन समाप्त होते जा रहे हैं, इनकी स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही है। जो जाति संगठन है वो अपने जात के हितों या राजनीतिक आधार पर है, न कि आर्थिक और धार्मिक आधार पर जाति संगठन देखने को आज मिल रहे हैं। अगला टॉपिक लेते हैं। जातियों का राजनीतिकरण। जैसा कि मैं आप लोगों को क्लास में कई बार बताया है कि ये जो जाति व्यवस्था है आज बनी हुई है, उसका राजनीति बहुत महत्वपूर्ण कारण है। नहीं तो हो सकता है कि जाति शब्द धीरे धीरे विलुप्त हो जाता, लेकिन जाति व्यवस्था ये राजनीतिक वजह से बना हुआ दिखलाई देता है, क्योंकि जाति का प्रयोग राजनीति में होने लगा है। जात को इस तरह से बैंक वोट के तरह समझा जाने लगा है। आप देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में अगर वो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो कोई भी अगर राजनीतिक दल है तो वहां पे देखता है कि किस जाति के लोग ज्यादा हैं, तो उसी जात के कैंडिडेट को या उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। तो ये जो आजकल देखने को ट्रेंड आया है कि जातीय आधार पे चुनाव होने लगे और जाति के आधार पे लोगों का चुनाव लोग कर रहे हैं। तो इसलिए जाति व्यवस्था इस तरह से बनी हुई है, नहीं तो और ये कमजोर होती हुई दिखलाई देता और जातियों का राजनीतिकरण हो गया है कि हम किस, अब नाम लेकर कहना तो सही नहीं, कि हम किस पार्टी में रहें जिसमें हमारी सुरक्षा हो, चाहे मेरी जात के बारे में सोचा जा रहा हो, तो वहां पे दिखलाई देता है, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, केवल एक जात विशेष से विकास नहीं होना चाहिए। बाकी राजनीति ऐसी चीज है जो जात को इस मजबूत या वोट बैंक के लिए चाहे अन्य कारणों से अभी तक बनाई हुई है, नहीं तो धीरे धीरे ये समाप्त होने लगती। तो बच्चे आज का टॉपिक यहीं तक और कल अगला टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।